सो नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फोन एनिलमाइड, ठीक है। या यदि सल्फर ड्रग्स पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सल्फर ड्रग्स, तो उसमें भी आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। सल्फर ड्रग्स क्या होता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, आपका सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। तो ये देखा गया है कि जो कई ऐसी सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स हैं जिनमें कौन सा ग्रुप यदि होता है, ये वाला ग्रुप SO2NH2, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, यदि आपका SO2NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस केस में वो क्या करती हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं एज ए ड्रग और एज ए मेडिसिन यूज में आते हैं, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट होता है, SO2NH2 सल्फोन एमाइड टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होती हैं, ड्रग और मेडिसिन होती हैं। या उन कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं, आपका सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स हैं, तो उनको कह देते हैं सल्फा ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम यहाँ पर को सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, सल्फा एनिलमाइड, इसका दूसरा नाम है, देखो पैरा, ये 1 2 3 4 जो भी चीज़ है 1 4 पोजिशन पे है, सो इट्स नेम इज पैरा एमिनो बेंजीन, दिख रहा है पैरा एमिनो बेंजीन। और ये कौन सा ग्रुप है, SO2NH2 इज नोन एज सल्फोन एमाइड, ठीक है। SO2NH2 को क्या कहते हैं, आपका सल्फोन एमाइड। और ये क्या है, पैरा पोजीशन पर NH2 और बेंजीन, सो इट्स नेम इज पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोन एमाइड कंपाउंड, ठीक। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सल्फर ड्रग्स का एग्जाम्पल है। तो सल्फर ड्रग्स क्या होती हैं, जिसमें कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपका इस तरीके का लिंकेज होता है, कौन सा, SO2 एमाइड या SO2 से नाइट्रोजन लिंक होगा, कुछ इस तरीके के हमें कंपाउंड दिखने में मिलेंगे। और जब इनकी प्रॉपर्टी देखी जाती है तो ये किसकी तरह काम करते हैं, कुछ ना कुछ मेडिसिन या ड्रग की तरह काम करते हैं। इनको क्या कह दिया जाता है, सल्फर ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से सल्फर ड्रग्स की तरह काम करते हैं, देखो क्या होता है, देखो जो हमारे जैसे माना इसी की हम बात कर रहे हैं, सल्फर एनिलमाइड की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज में आता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, क्या है आपका एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दिस वन, जो कि किसके लिए यूज़ में आता है, बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ में आता है। इसका नाम है पाबा, PABA, ठीक है। क्या है, देखो ये भी कौन सी पोजीशन मानी जाएगी, 1 2 3 4, जो भी बॉन्ड है 1 4 पे है, तो इसका नाम है पैरा एमिनो, ठीक। और ये कौन सा है आपका, बेंजोइक एसिड। तो पाबा का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, जो एक इसेंशियल कंपोनेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया। मतलब यदि बैक्टीरिया को पाबा नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर ये क्या करता है, आपका फॉलिक एसिड का जो डेवलपमेंट होता है या निर्माण होता है, सिंथेसिस होती है, उसमें यूज आता है, कौन, पाबा, ठीक है। अब होता क्या है, देखो माना किसी के बॉडी में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो बॉडी से क्या ले रहा है, पाबा, क्यों, क्योंकि पाबा इसेंशियल कंपोनेंट है बैक्टीरियल डेवलपमेंट के लिए या बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। तो पाबा ले रहा है बैक्टीरिया और उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। अब हमने साथ में क्या डाल दी, एक मेडिसिन डाल दी, जो कि क्या है, सल्फा एनिलमाइड, दिस वन, ठीक है। तो होता क्या है, देखो बिकॉज स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, NH2 है, NH2 है, एसिडिक ग्रुप है COH और SO2NH2। तो स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होने की वजह से बैक्टीरिया क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने के से क्या हो जाता है, आपका वो पाबा की जगह पर इसके इनटेक की जगह किसको इनटेक करने लग जाता है, इस सल्फा एनिलमाइड को, मतलब इस सल्फर ड्रग को इनटेक करने लग जाता है, ठीक है। अब इसको लेता तो क्या होता, बैक्टीरिया का ग्रोथ होता, लेकिन इसको लेता तो अब बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, जिससे कि बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या वो समाप्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, समझ में आ रहा। तो क्या होता है, सल्फा एनिलमाइड एक सल्फा ड्रग है। सल्फा ड्रग कौन सी होती हैं, जिनमें क्या होता है, आपका
SO2 NH2 मीन्स सल्फोन एमाइड टाइप का यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है एरोमेटिक सिस्टम में, तो ये देखा गया है कि इस तरीके के कंपाउंड कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करते हैं और एज अ ड्रग यूज में आते हैं। तो उन ड्रग्स को क्या कहा जाता है, आपका सल्फा ड्रग्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल सल्फा एनिलएमाइड, इसका फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर ले रही हूँ। तो इसमें कौन सा ग्रुप है, पहले तो स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोन एमाइड। ठीक है, सल्फोन एमाइड क्या होता है, SO2NH2 सल्फोन एमाइड है और इसकी पैरा पोजीशन पर NH2 है। और सल्फा एक्शन कैसा होता है सल्फा ड्रग का, ये जो ये वाली सल्फोन एमाइड है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एज ए मेडिसिन यूज होती है। और होता क्या है, जो इसके पीछे की वो है स्टोरी है, वो क्या है कि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए एक इसेंशियल कंपाउंड है दैट इज नोन एज पाबा, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। और जो पाबा यदि बैक्टीरिया लेगा तो उसका ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। यदि उन्हें पाबा का इंटेक बंद कर देगा तो उसका क्या हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाती है और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो जब क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो क्या डालते हैं बॉडी में, हम क्या डालते हैं, इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इस मेडिसिन को लेते हैं, सल्फा एनिलएमाइड को लेते हैं। तो सल्फा एनिलएमाइड और जो ये पाबा है इसके स्ट्रक्चर में क्या है, आपका सिमिलरिटी है, रिंग रिंग है, NH2 है, ये ग्रुप्स हैं। तो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होने की वजह से बैक्टीरिया कंफ्यूज हो जाता है, वो पाबा की जगह किसका, मेडिसिन का, इस जो क्या है ये सल्फोन एमाइड कंपाउंड है, इसका इंटेक करने लग जाता है। और जब इसका इंटेक करता है तो पाबा, क्योंकि ग्रोथ के लिए इसेंशियल कंपोनेंट था, पाबा उसको मिल नहीं रहा, ये मिल रहा है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है और बैक्टीरिया क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी सिंथेसिस सल्फा एनिलएमाइड को हम कैसे बनाते हैं, देखो क्या है आपका NH2 है, इसकी पैरा पोजीशन पर हमने क्या लाना है, SO2NH2। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, देखो एनिलीन से शुरू करते हैं। यहाँ से हम स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं एनिलीन, लेकिन एनिलीन पे क्या करते हैं, डायरेक्ट ClSO3H का रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या प्रेजेंट होता है, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, NH2 को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक, जिससे कि रिएक्शन कहाँ पर ना हो, NH2 पर ना हो के कहाँ पर रिएक्शन हो, आपकी बेंजीन रिंग में हम रिएक्शन चाह रहे थे। लेकिन यदि NH2 को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो रिएक्शन NH2 पर हो जाती है इंस्टीड ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक, तो कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, एसिटाइलेशन किया जाता है। तो इसकी किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, CH3COCl। जब CH3COCl के साथ रिएक्शन इसकी करते हैं तो यहाँ से HCl निकल जाता है, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, बाकी चीज़ NH में जुड़ जाएगी। तो क्या बचा, NHCOCH3, और इसका नाम होता है एसिड एनिलाइड। क्या होता है आपका, एसिड एनिलाइड। BSc में इसको बनाने की मेथड भी है, इससे करते हैं, या एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया, तो एसिड एनालाइड क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि हमें NH2 को प्रोटेक्ट करना था, अदरवाइज रिएक्शन NH2 पर हो जाती है। अब बाद में हम क्या करेंगे, इस COCH3 को हटा के फिर से किसको रीजनरेट कर देंगे, NH2 को। अभी हमारा काम सिर्फ NH2 को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद एसिड एनालाइड की रिएक्शन किसके साथ कर देते हैं, ClSO3H के साथ रिएक्शन करते हैं। तो क्या निकल जाता है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है। ठीक है, पैरा का लेंगे क्योंकि हमें पैरा चाहिए, ऑर्थो बनेगा भी तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, हम पैरा वाला लेंगे। तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा पता भी होना चाहिए, SO Cl और OH, ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो क्या हो जाता है, यहाँ से OH यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H, तो H2O बन गया और बचा क्या, SO2Cl यहाँ पर आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। ठीक, तो सेम बाकी सब चीज़ सेम है, NHCOCH3, सिर्फ ये बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पर आ गया SO2Cl। क्या नाम है इसका, पैरा एसिड एमाइडो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देखो हमें Cl की जगह क्या चाहिए, NH2। तो क्या करेंगे, इसकी किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, अमोनिया के साथ। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाता है, Cl, तो HCl निकल गया, बचा क्या, SO2NH2 बचा। एंड फाइनली क्या करते हैं, अब हमारा क्या करना है, इसको फिर से किस में कन्वर्ट करना है, NH2 में कन्वर्ट करना है। तो इसका डी प्रोटेक्शन करते हैं, इसको तो बोलते हैं प्रोटेक्शन। क्या करते हैं इसका, प्रोटेक्शन।
किसका प्रोटेक्शन करना है, हमने NH2 को प्रोटेक्ट करना था। अब फाइनली इसको क्या करेंगे, डी प्रोटेक्ट। तो क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो ये टूट जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 और CH3COH में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आपका कंपाउंड है यही आपका क्या है, आपका सल्फा एंड एनिल एमाइड कंपाउंड है, जो कि क्या है, आपका एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। ठीक है, जैसे ये, ठीक है। तो एंटी बैक्टीरियल एजेंट है और कहाँ कहाँ काम करता है, कोकाई इन्फेक्शन या स्टेप्टोकोकाई जो इन्फेक्शन होता है उसमें ऐसे मेडिसिन इस किसको, सल्फ एनिल एमाइड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सल्फा ड्रग्स है सल्फा ग्वेनिडीन। ठीक है, तो पहले तो सल्फा ड्रग जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये जो किसका स्ट्रक्चर है आपका, सल्फा ग्वेनिडीन। तो बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर है, जो पहले हमने क्या पढ़ा था, सल्फ एनिलएमाइड पढ़ा था, उसमें क्या था, बेंजीन रिंग था, ऊपर NH2 होगा, यहाँ पर को क्या था, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर को क्या था, NH2। ठीक, तो देखो बाकी स्ट्रक्चर यहाँ तक सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है जो किससे बनेगा, आपका ग्वेनिडीन से आता है। किससे आता है, आपका ग्वेनिडीन से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। अब क्या है, सिंथेसिस कैसे करेंगे, देखो सिंथेसिस वैसे ही है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एनिलीन। अब एनिलीन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्या करेंगे, इसका एसिटाइलेशन करेंगे, इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NHCOCH3। इसका नाम क्या है, एसिड एनालाइड। ठीक है, तो एसिड एनालाइड में अब क्या करते थे भाई, SO2Cl कैसे होता था आपका, क्या करते थे, Cl SO3H के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर ये है SO3Cl। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ से OH यहाँ से H यहाँ से निकल जाएगा और ये SO2Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा, SO2Cl। फिर किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ग्वेनिडीन के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ करते हैं, आपका ग्वेनिडीन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा और ये चीज़ यहाँ अटैच हो जाएगी। क्या बना फिर, बेंजीन रिंग के ऊपर NHCOCH3, बेंजीन रिंग SO2 और यहाँ क्या आ गया फिर NHC डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2। एंड फाइनली इसको क्या करेंगे, डी प्रोटेक्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर दिखा दिया मैंने, किसके साथ, H2O इन द एसिडिक कंडीशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से एनिलीन बन जाएगा और CH3COOH बन जाएगा। तो इसका क्या नाम है, आपका कौन सी, सल्फा ग्वेनिडीन है। क्या नाम है आपका, सल्फा ग्वेनिडीन। और जो ये सल्फा ग्वेनिडीन है वो कहाँ पर यूज़ होती है, आपकी डिसेंट्री में, बेसिलरी यदि डिसेंट्री होती है तो उसके ट्रीटमेंट में क्या होती है आपकी, ये सल्फा ग्वेनिडीन एज अ ड्रग, एज अ मेडिसिन या यूज़ में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेरिन, चलो बाद में।